नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कैसे नमक सत्याग्रह को गांधी जी के द्वारा तोड़ा गया, उसके बाद आपका गांधी इरविन जो समझौता है उसके बारे में डिस्कस किया था। लेकिन आपको सबसे कॉन्सेप्चुअल बात बताऊं तो गांधी इरविन समझौता है वो बल्कि कुछ और नहीं, वो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ही है। तो उसके पहले आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इसी के बाद आपका भूमिका तैयार होती है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि आपका लंदन में होने वाला था 1930 में, उसके लिए बात करने वाले हैं। तो बैकग्राउंड क्या रहा है उसको समझते हैं। अब समझने वाली बात है कि डोमिनियन स्टेटस के लिए, भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, उसके लिए आंदोलन काफ़ी तेज हो चुका था। गांधी जी के द्वारा जो स्वराज और होम रूल की मांग की जा रही थी वो पूरे इंडिया में आपका एक आंदोलन बन के उभर रही थी। सम्मेलन में जिन्ना द्वारा कुछ सुझाव जो है वो आपका इरविन को पेश किए गए। अब ये जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है इसमें भारतीयों की तरफ से जिन्ना जो है, मोहम्मद अली जिन्ना जो है, वो आपका इंग्लैंड जाता है और वहाँ जाकर के इरविन को कुछ सुझाव पेश करता है। ठीक है, पर इसमें आपका जो इरविन की बात किया जाए तो वो उस समय आपका भारत का वायसराय था। ठीक है, और जो आपके सुझाव पेश किए गए जिन्ना के द्वारा उसको इरविन ने स्वीकार किया। अब प्राइम मिनिस्टर उस समय जो थे जेम्स रामसे मैकडोनल्ड, वह साइमन कमीशन रिपोर्ट जो थी उसके द्वारा उन्हीं पर चर्चा करने के लिए जिन्ना जो है वो आपका भारत से गए थे। अब जैसे किसी भी चीज़ का उद्देश्य होता है, किसी भी सम्मेलन का उद्देश्य होता है, तो इस पर्टिकुलर सम्मेलन का जो बातचीत करने का जो एजेंडा था वो था कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस पर बातचीत करनी थी, और जिन्ना जो आपका स्वराज की मांग जो कांग्रेस के द्वारा की गई थी उसी का समर्थन किया था। तो इन्हीं बातों पर चर्चा होनी थी आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। पहली बार नवंबर 12, 1930 को बराबरी के द्वारा बातचीत हुई थी। मैंने पहले भी बताया था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब आपका गांधी जी जाते हैं तो उसमें भी यही बात देखने को मिलती है। लेकिन जब पहली बार जिन्ना गए थे तो सेम वही काम हुआ था कि भारतीयों को समकक्ष बैठा करके बातचीत की गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि मतलब कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो पार्टिसिपेट करने वालों की संख्या समझते हैं। तो 58 राजनीतिक नेता भारत से गए थे, 16 सदस्य प्रिंसली स्टेट से गए थे, क्योंकि आप जानते हो कि आज़ादी के पहले हमारा पूरा देश जो है वो आपका 2 डिफरेंट पार्ट में बटा हुआ था। 2 नहीं कहेंगे बल्कि 3 डिफरेंट पार्ट में कहेंगे। जैसे कि आज के डेट में आपका केंद्र शासित प्रदेश होता है तो यूनियन टेरिटरी को अगर छोड़ दिया जाए तो 2 ही बचते हैं। एक आपका होता है कि प्रोविंशियल स्टेट होता है, एक आपका प्रिंसली स्टेट होता है। प्रोविंशियल स्टेट मतलब जहाँ की प्रांतीय सरकार जो है वहाँ पे राज करती है, मतलब उसमें गवर्नर रहता था और गवर्नर ही वहाँ का आपका मुखिया होता था किसी भी प्रांत का, किसी भी प्रदेश का। जबकि जो प्रिंसली स्टेट होता था वहाँ का महाराजा या महारानी, ठीक है, वहाँ का राज्य करते थे, राज्यभार संभालते थे। तो प्रिंसली स्टेट की तरफ से आपका 16 सदस्य गए थे और अन्य 58 राजनीतिक नेता गए थे भारत की तरफ से। 16 सदस्य ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से शामिल हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उस समय अंग्रेजों के द्वारा बैन कर दिया गया था। मतलब 1930 के दशक में नमक सत्याग्रह के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक है, कई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता जो है वो आपका जेल में बंद थे, क्योंकि उन्होंने सविनय अयोग्य आंदोलन चलाया था। मुस्लिम लीग की बात किया जाए, हिंदू जस्टिस पार्टी की बात किया जाए, सिख लिबरल कुछ थे, कुछ पार्सियन थे, कुछ क्रिश्चियन थे, कुछ एंग्लो भारतीय थे, कुछ यूरोपियन थे, कुछ जमींदारों को शामिल किया गया, सिंध प्रांत के, बर्मा प्रांत के प्रतिनिधियों को यहाँ पे शामिल किया गया। तो ये तो वो लोग थे जिन्होंने आपका यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। इसमें कौन सी बातें डिस्कस की गई, तो जो इशू ठीक है डिस्कस किए गए उसकी चर्चा करते हैं। तो इसमें संघीय संरचना, फेडरल स्ट्रक्चर की डिस्कशन किया गया। मतलब कि भारत को एक आपका संघीय संरचना की संज्ञा दी जाए, मतलब एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया जाए जिसमें प्रदेश हों और आपका एक केंद्र हो, और केंद्र और प्रदेश मिल करके काम करें, संघ के रूप में काम करें। ऐसा डिमांड जो है आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन में रखा गया भारतीयों के द्वारा। इसमें प्रांतीय संविधान बनाने की डिमांड की जा रही थी, मतलब हर प्रदेश का अपना एक अलग संविधान हो। जैसे कि आज के डेट में अभी आपका हर प्रदेश आपका मुख्यमंत्री होता है, वो अपने कानून कायदे के दम पे चलता है, लेकिन वो आपका उसमें
संघ का जो है, केंद्र का जो है, उसमें आपका हस्तक्षेप रहता है। तो वही वो आपका उस समय लोग चाहते थे। सिंध व नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बनाया गया। ये आपका नए प्रोविंस बनाए जाएं, ऐसी डिमांड उठ रही थी। ठीक है, मतलब कि उनका विकास हो सके अच्छे से। तो 2 अन्य प्रदेशों को बनाने की डिमांड जो है वो आपका रखी गई थी। अल्पसंख्यकों को अलग से आरक्षण प्रदान हो, उनका संरक्षण किया जाए। रक्षा सेवा जो डिफेंस सर्विस है उसमें आपका अधिकार प्राप्त हो भारतीयों को। फ्रेंचाइजीज को अधिकार प्राप्त हो। एग्जीक्यूटिव जो जिम्मेदारियां हैं वो आपका कानून के प्रति तय की जाए। इससे पहले क्या होता था, जो भी एग्जीक्यूटिव होते थे उनका कानून और लेजिस्लेटिव काउंसिल से कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन अब वो चाहते थे कि एग्जीक्यूटिव जो हो वह आपका कानून के प्रति जिम्मेदार हो, उसको कानून के दायरे से बाहर न रखा जाए, जैसा कि आज के डेट में होता है। अगर हरिजन की बात किया जाए तो हरिजन के लिए पृथक आरक्षण की मांग BR अम्बेडकर के द्वारा की गई। तेज बहादुर सप्रू ऑल इंडियन फेडरेशन बनाना चाहते थे। उनका सपना था कि पूरे इंडिया को एक संघ संरचना बनाया जाए, संघीय संरचना बनाया जाए। मतलब ये तेज बहादुर सप्रू का सपना था। मुस्लिम लीग का समर्थन तेज बहादुर सप्रू के इस पर्टिकुलर ड्रीम पे प्राप्त था। कई शर्तों के बाद प्रिंसली स्टेट भी मान गए थे। मतलब प्रिंसली स्टेट चाहते थे कि राज हम करें, राजा हम ही रहें, लेकिन जो आप डिमांड कर रहे हो फेडरल स्ट्रक्चर की, उसके लिए हम तैयार हैं। अब समझते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का प्रभाव क्या रहा, उसको समझ लेते हैं। 19 जनवरी 1931 को गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, कई मुद्दों पर सहमति बनी लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो पाया। कुछ कारणवश मुद्दों पर सहमति तो बनी लेकिन वो आपका जमीनी स्तर पे काम शुरू नहीं हो पाया। कांग्रेस ने सविनय अयोग्य आंदोलन जारी रखा। मतलब कांग्रेस के द्वारा जब उनको बैन कर दिया गया था कांग्रेस को, और नमक कानून तोड़ने पर गांधी जी को जेल हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया कि लगातार अपने आंदोलन को जारी रखा। ठीक है, प्रथम सम्मेलन जो है वो आपका पूरी तरह से असफल रहा और सरकार समझ गई थी कि अगर हम चाहते हैं कि भारत में कोई बातचीत की जाए तो बिना कांग्रेस को शामिल किए वो संभव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इसके बाद आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बातचीत की जाती है। ये आपका अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात स्पष्ट हो गई कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है जिसमें गांधी जी INC का प्रतिनिधित्व करते हुए इंग्लैंड पहुँचते हैं, वहाँ पे गांधी इरविन समझौता होता है, जो कि फ़िलहाल उतना सफल नहीं होता है, लेकिन गांधी जी अपनी बातों को खुलकर रखते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।